मेरी आज की ये 5 मिनट की वीडियो आपके ईमान की इंशाअल्लाह ताला हिफाजत करेगी और रसूल अल्लाह की इतरत और इस सहाब की मोहब्बत के लिए मेरा ये पैगाम जरूर सुने और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। बागे फिद्दत को लेकर मोहतरजीन यानी कि राफजीन तो पहले ही सहाबाई कराम की गुस्ताखियों में मसरूफे अमल थे और हम अहले सुन्नत हमेशा से जो असहाब रसूल और अहले बैत तहार का दफा करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमारे अहले सुन्नत के कुछ अकाबर बजाय के दफा करते खुद इस मसले पर आपस में गुत्थम गुत्था है। इसलिए मेरा ये पैगाम हर हासो आम के लिए है। आगे फिद्दत का मसला भी एक हिकमत थी और सहाबा का हर अमल उम्मत के लिए एक नसीहत होता है और उम्मत के लिए एक सबक होता है। याद रखें कि इस मसले पर कोई भी खता पर नहीं था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबी और सहाबियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हैं। जहन में ये ख्याल भी लाना कि फलां खता पर था, याद रखें आपको ईमान से हाथ धोना पड़ेगा, आपके जो जितने अमाल हैं वो गारत हो जाएंगे। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जन्नते खातून ने फिद्दत मांगकर शरीयत के एक मसले को हल किया और आपने विरासत से हिस्सा मांगा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उनके बाबा जान का फरमान सुनाया तो वो खामोश हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बता दिया कि फरमाने रसूल को ऐसे माना जाता है और यह भी बता दिया कि नबियों की विरासत माल नहीं इल्म होता है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी ये मसला हमें समझा दिया कि जब दीन तहत पर हो तो फैसले फिर शरीयत के आइन मुताबिक होते हैं। फिद्दत का मसला ना हताए इज्तिहादी थी और ना हताए अनादी थी, ये सिर्फ एक मसले का हाल था जो कि शरीयत का मसला था, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने मिलकर हल किया और क़यामत तक के लोगों को बता दिया कि अंबिया की विरासत माल नहीं होती इल्म होता है। इसलिए दीन के इल्म पर तवज्जो दो ताकि इस्लाम की रोशनी चारों समत में फैली रहे। और यहां नामो निहाद और कुछ इंटरनेट मुकल्लद वो इल्म दीन के इल्म को छोड़कर सहाबा इकराम पर तनकीद कर रहे हैं सस्ती शोहरत के लिए। खुदा के लिए सहाबा के मामलात को अल्लाह पे छोड़ दो, अपनी कम अकली राय और अपनी अकल के घोड़े इसमें ना दौड़ाओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा जनती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था किसी एक के पीछे लग जाओ फलाह पा जाओगे। बुखारी शरीफ की हदीस है हिस्सा 2 सफा 158 पे कि जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल की बेटी को पैगाम निकाह दिया तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जब इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मेरा एक टुकड़ा है गोश्त का और मैं इस बात को बुरा जानता हूं जो इसको तकलीफ दे। तो ऐसे कैसे हो सकता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारा को तकलीफ देते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बागे फिद्दत के मामले पर दरअसल यहां सिर्फ और सिर्फ मगालतों से काम लेने की जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमाम तरके अहादीस से अगर मसला जमा किया जाए ना तो ये सारे अतराजात जो राफजीन लगाते हैं वो सारे अतराजात कलअदम होते हैं। रही बात इस मसले की कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू बकर सिद्दीक की पेश करदा अहादीस मान से इनकार क्यों किया, तो इस बात को ज़हनशीन कर लेना चाहिए कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तक ये हदीस नहीं पहुंची थी और ना उस वक्त ये हदीस उनके जहन में थी, तब तो उन्होंने विरासत मांगी। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें हदीस सुनाई तो फिर कभी उन्होंने विरासत का सवाल नहीं किया और ना किसी सही हदीस में मौजूद है कि उन्होंने हदीस सुनने के बाद हदीस की मुखालफत की हो। लेकिन ये बात यहाँ होती है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल तौर पर अमला थी। और जिन अहादीस में ये जिक्र होता है ना कि सईदा फातिमा ने कभी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू नहीं की, ये इस अमर पर महमल है कि विरासत के मसला के लिए गुफ्तगू ना फरमाई। फिर याद रखें कि विरासत के मसला पर गुफ्तगू ना फरमाई लेकिन मुलाकात तर्क ना की और ना इसकी कोई वाज़िह दलील मौजूद है। और अगर आप जो हाफिज इब्ने हजर की फतह अल बारी की रिवायत सामने रखें ना कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फिद्दत के बाद
आखिरी वक्त तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कलाम नहीं किया, या उनसे गुफ्तगू नहीं की, या उनसे मुलाकात नहीं की। अगर कोई इस रवायत को हज़रत फातिमा का अबू बकर से मुतलक नवाजगी मुराद लेगा ना, तो दूसरी रवायत जो है अल सुनन अल कुबरा इमाम बहकी की, वो शाहिद है कि हज़रत अबू बकर ने हज़रत फातिमा से गुफ्तगू भी फरमाई और उनसे मुलाकात भी की। और हाफिज इब्ने हजर की जो फतह बारी में जो रवायत के मुताबिक पता उसका मुराद क्या है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बाबा जान का फरमान सुनने के बाद फिर कभी बाग फिद्दत के मामले पर गुफ्तगू नहीं की। आप सुन्नी आपस में बिला वजह इस मसले पर लड़ रहे हैं। जहां बात मुज्तहिदीन की आ जाए ना, तो अपना मुंह बंद रखा करो, अपनी अक्ल के घोड़े ना दौड़ाया करो, क्योंकि मुज्तहिद को हर हाल में सवाब ही मिलता है। तुम तो आपस में लड़ रहे हो ना, यहाँ तो मोतरजीन यानी राफजीन भी मान गए हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अहले बैत को बाग फिद्दत से उनका हिस्सा दिया करते थे। शिया इब्ने मेसम दुम्बली, इब्ने अबी हदीद और मासर शिया मुसन्नफ फैज़ल इस्लाम अली नकी ने यह रवायत नकल की है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बाग फिद्दत के गल्ला में से इतना हिस्सा अहले बैत को दे दिया करते थे जो उनकी जरूरियात के लिए काफी होता, बाकी सब तकसीम कर दिया करते थे। और आपके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी ऐसा ही किया करते थे, उस्मान भी ऐसा ही किया करते थे, और उनके बाद अली भी ऐसा ही किया करते थे। ये तो मोतरजीन राफजीन भी मान गए हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुलफाए सलासा जो अहले बैत को बाग फिद्दत जो उनका हक बनता हिस्सा बनता दिया करते थे। आप क्यों लड़ रहे इस बात पे? और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत फातिमा से ये कहा ना कि मैं अहले बैत के साथ वो सलूक किया करूंगा सेम वैसा ही जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, तो ये सुनकर हज़रत फातिमा खुश हो गई थी। और ये मैं नहीं, ना अहले सुन्नत की किताबों में लिखा, ये मोतरजीन और राफजीन की किताबों में लिखा हुआ है। शिया इब्ने मैसम नहज अल बलागा की शरह में ये रवायत लिखता है कि हज़रत अबू बकर ने सैयदा फातिमा से कहा कि जो आपके वालिद मोहतरम का था वो आपका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग फिद्दत के माल में से आपके लिए कुछ रख लिया करते थे, बाकी अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया करते थे। अल्लाह की कसम मैं आप रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए भी वैसा ही करूंगा जैसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। ये सुनकर फातिमा खुश हो गई इस बात का, और आप रज़ी अल्लाह अन्हु से इस बात का उन्होंने अहद ले लिया। बाग फिद्दत का मामला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल करके गए हैं, और उम्मत क्यों लड़ रही है? ये हवाला मैं आपको शिया कुतुब से देता हूं। इब्राहिम बिन अली राफजी ने अपने बाप से, उसने अपनी दादी बिनते अबी राफिया से रवायत किया। वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़े वफात में फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूलल्लाह ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, इनको भी कुछ मिरास दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मेरी हैबत और बुजुर्गी है, और हुसैन के लिए मेरी जुर्रत और मेरी सहावत है। और यहां तो वो मुल्ला बाकर मजसी शिया आलम है, बावजूद शदीद नुफरत और कराहत के मुल्ला बाकर मजसी ये लिखने पर मजबूर हो गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत फातिमा से कहा मैं फिद्दत इसलिए नहीं दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी विरासत इल्म है, माल नहीं। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मेरा सारा मालो सबाब आप रख लें, आप रज़ी अल्लाह औरतों की सरदार हैं। यहां आप लड़ रहे हो। उधर हज़रत मौला अली ने भी इस मसले को हल कर दिया और हल करके गए हैं। मौला कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ने इक़्तिदार पर फाइज होते ही इब्ने सबा की नस्ल की इस साजिश पर ज़रब लगाई। इमाम शिया सैयद मुर्तजा इल्मुल हुदा में लिखता है, जब फिद्दत के इनकार का मसला मामला अली बिन अबी तालिब पर पहुंचा तो आपने कहा, सुनो हज़रत अली पाक ने क्या कहा, मुझे शर्म आती है कि मैं उस चीज को दे डालूं जिसको अबू बकर सिद्दीक ने रोक लिया था और उमर ने भी इसी हाल में बरकरार रखा था। आप कहते हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बाग फिद्दत का जो हक रख लिया। हज़रत इमाम अबू जाफर मोहम्मद बाकर ने कहा, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमारा हक तलफ नहीं किया, इन दोनों से मोहब्बत रखो, फिर तुम्हें अगर कोई तकलीफ पहुंची तो मैं जिम्मेदार। के बाद इमाम बाकर के भाई हजरत इमाम ज़ैद बिन अली बिन हुसैन का फद्दत पर जो मौक़िफ़ था ना, वो ये था कि अबू बकर तो मेहरबान आदमी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते थे कि कसम उस खुदा के जिसने मुझे पैदा किया, मुझे रसूल अल्लाह के कराबतदार ज्यादा अजीज हैं मुझे अपने कराबतदारों से। और अहले बैत वाले इतनी मोहब्बत साहबा से करते थे कि अपने बच्चों के नाम खुलफाए सलासा के नामों पर रख दिए। ये मोहब्बत की निशानी है, ये बुग़्ज़ व अना की निशानी है। और यहाँ पे अहले बैत वाले भी मान गए हैं। आओ मैं दिखाऊं। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर फरमाते हैं कि जिस अबू बकर को हमारा अमीर बनाया गया, बेहतरीन खलीफा साबित हुए और वो हम सब पर
زیادہ رحم کرنے والے اور ہمارا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے، یہ کہنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر